अखिलेश जी मतलब कि अखिलेश जी ने हमेशा हमें हिंदू के लिए जीने नहीं दिया। अखिलेश जी ने ही हमारा मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अखिलेश जी ने हमारी परिक्रमा बंद कर दी। पहले कोई सजा नहीं देता था, इन्हीं के लोग थे, यही करते थे, थाना बंद कर लेते थे। बोले भाई मुजोरी कर रहा है, बीच में नहीं बोलना भाई, बीच में भाई मुजोरी कर रहा है, कभी मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। अधिक थाना बंद कर लेता था, अंदर पुलिस वालों को, घर में पुलिस वाले आते उनको बंद कर लेते थे। लोग समझ चुके हैं ये गुंडों बदमाशों के साथ, बलात्कारियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, शांति को खतरे में डालने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, वो सब जानते हैं। सरकारी अस्पताल में कौन सा कोई आधार कार्ड देख के, तुम्हारा चेहरा टोपी देख के, टीका देख के दवाई दे रहा है क्या कोई? फिर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख बदलकर 20 कर दी गई थी और अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होना है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है, तो उस टिप्पणी को लेकर भी जानेंगे लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं उस टिप्पणी के बारे में, और क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने, क्या उसके सारे समीकरण बदल जाएंगे, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। सर, क्या शुभ नाम होगा आपका? आर्यवीर अरविंद शास्त्री। शास्त्री जी, ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की बुलडोजर को लेकर, तो क्या उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सारा माहौल पलट जाएगा, बदल जाएगा? देखिए, लोग जान गए हैं कौन काट रहा है कौन बांट रहा है, ये सब स्थिति समाज को पता है, ठीक है ना। कौन विकास कर रहा है, पिछले जब से योगी जी आए हैं कौन क्या कर रहा है सब पता है। खटाखट भी देख ली लोगों ने, है ना, खटाखट भी देख लिया और वो चटाचट भी याद है लोगों को, भूले नहीं है, ठीक है ना। वो सब बातों का हिसाब होगा, ठीक है ना। घर घर जा करके पर्चे बांटे गए, हमारा कैंडिडेट बीचेगा, खटाखट खटाखट खटाखट। आने वाले समय आपको पता है, करोड़ को खोखा वो कहते हैं पेटी, ठीक है ना, लाख को खोखा कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी लाख को पेटी कहते हैं और करोड़ को खोखा कहते हैं। आने वाले समय में पता है 8500 क्या कहेंगे, कोई खटाखट दे दिए, खटाखट दे दिए। ये इन्होंने, ये आविष्कार कांग्रेस का है, एक आविष्कार 28 दल जो हटे ना, ऐसे अली बाबा 40 चोर, ये थे राहुल बाबा 40 चोर। अरे लेकिन कांग्रेस को तो भैया सीट ही नहीं दी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। फिर वही बात, समझे नहीं बात। अरे संरक्षण तो था हाथ का नीचे से, समझे नहीं बात। फिर वही गठबंधन तो फिर आज भी है, तो आगे देखना फिर क्या हुआ। लेकिन सीट क्यों नहीं दी कांग्रेस को? फिर वही बात, इन्हें पता नहीं, तलाक हो गया क्या? तलाक नहीं है, वो हो गया ट्रिपल, वो हो गया। हाँ, ठीक है ना। ये बताओ, जो आज बुलडोजर को लेकर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वहाँ के उपचुनाव के समीकरण बदल जाएंगे, अखिलेश यादव जीत जाएंगे, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं? देखिए, बुलडोजर ने कोई गलत कार्य नहीं किया, आप जानते हैं। बुलडोजर ने किसी महात्मा का, धर्मात्मा का, विद्वान का, किसी अच्छे व्यक्ति का, सज्जन का घर नहीं तोड़ा। तोड़ा किसका है? उनका ही, उनके रिश्तेदारों का, जिनका बार बार दर्द। अब देखो, कोई भी रामायण में जाओ थोड़ा सा पीछे, तो कोई भी राक्षस मरता कि दर्द किसको होता था? रावण को। अभी कोई भी गुंडा बदमाश बलात्कारी मरता है या मारा जाता है ना, किसको दर्द होता है? उनको, ठीक है ना, उनको हो रहा है, टोटी तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, ये कर लेते हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं भाई। मुख्यमंत्री भवन नहीं छोड़ा, वहाँ टोटी तोड़ लाए, तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये जोड़ने का काम नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आज तक किसी महात्मा के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो? कभी अखिलेश जी खड़े हुए? अभी पिछले दिनों वो संजू ने, उसने सलीम ने संजू बन के कर दिया, बोला दलित समाज की बेटी थी वो, काहे नहीं बोले भाई? बोलना चाहिए, है ना। पिछले दिनों कितनी अन्याय हुआ हमारे बंगाल में, कोई नहीं बोला। अरे वो तो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान ने कर दिया था। फिर वही तो, उनके तो लोग हैं, पहले भी करते थे, पहले कोई सजा नहीं देता था, इन्हीं के लोग थे, यही करते थे, थाना बंद कर लेते थे। बोले भाई मुजोरी कर रहा है, बीच में नहीं बोलना भाई, बीच में नहीं भाई मुजोरी कर रहा है, कभी मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। अधिक थाना बंद कर लेता था, अंदर पुलिस वालों को, घर में पुलिस वाले आते उनको बंद कर लेते थे। तो बढ़िया आदमी थे, बढ़िया थे, जब ये अपने आप ही मरवा दिए। बढ़िया आदमी थे, ये कैसे थे? एक नंबर के बढ़िया थे। और मुख्तार अंसारी बढ़िया थे। योगी पुलिस ने, जो योगी की पुलिस है, जहर देगा मारेगा जेल के अंदर, और वे जहर नहीं देगा मारते ना, जिक्कर 1,24,000 वोटों था, अफजल अंसारी को जिताया है ना। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई अगर मुख्तार अंसारी खराब होते तो उनके भाई अफजल अंसारी कैसे जीतते, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बड़ा भाई है उनका। एक तो भाई कह रहे कि जो उनको जहर दिया गया, हाँ वो तो कहा ही। हाँ, ये बात हमारे अखिलेश जी ने कही थी, और भोजन उनको
उनके घर से ही मिलता था, ठीक है ना। अब इनको पता है जहर दिया, वो भी पता है। अब मैंने तो कहा जांच कराओ और इन्हें वहीं पहुंचाओ जहां वो झाड़ू वाले पहुंचे हुए हैं, वहीं पहुंचाओ, जांच करो, इन्हें पता लगाओ। अच्छा ये बताओ, अतीक को मारने वाले वो तो नहीं हो सकते, उनके तो कब्जे में था वो। पोल किसकी खुल रही थी, राज किसके खुल रहे थे, उनके ही, ठीक है ना, उनके खुल रहे थे, उन्हीं की बातें आ रही थी, उनके ही, ठीक है ना। ये समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे? वो चिन्ह है हमारे अखिलेशुद्दीन जी का, वो चिन्ह है उनका, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो वही उन्होंने किया। तो बांटने वाले, वो गोली मारने वाले उनके लोग, हमें तो कोई टेंशन नहीं थी अतीक से, अतीक तो गिरफ्त में था ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहर देने वाले राज किसके खुलते। अब ये बताओ, आपका ये कैमरामैन है या आपका कंप्यूटर वाला है, आप उसको कोई ले पकड़ ले तो आपको उसे भय रहेगा ना कि मेरा राज ना खोल दे। हमारे टीवी का चैनल का जो ग्रोथ है वो सारी बातें बता देगा, उसको डर आपको रहेगा ना। चाह रहे कि वो पार्टी की भी पोल खोलते और कुछ नेताओं की भी, और कुछ हाँ, उन्होंने मरवाया है और कोई नहीं। अच्छा, जो जहाँ वो फाड़ते हैं बम, वो कह करके जो कहते हैं, आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना, पत्रकार महोदय जो कह के फाड़ते हैं वही करके करते हैं ना। हमारे वाले का नाम, हमने तो कभी नहीं किसी को मारा ऐसे इस तरह जय श्री राम बोल के। कहीं कोई हिंसा करी हो, कोई आंदोलन किया, आंदोलन करते हैं मर्यादा में रह के, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वंशज हैं, हम मर्यादाओं में रहते हैं, हम मर्यादाएं नहीं तोड़ते। हमने कभी किसी को रोक नहीं लगाई। और तो सुनो, वो राहुल कह रहा है हिंसक, हमने आज तक नहीं कहा उन्हें, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंसा मचा रखी है, आज तक नहीं कहा। मुजफ्फरनगर में दंगे करने वाले वही लोग थे जिसे शांति प्रिय कहते हैं, हमने आज तक हिंसक नहीं कहा। मोदी जी ने आज तक, मैं उनको जिंदाबाद कहना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा मोदी योगी जी को, उन्होंने आज तक नहीं कहा हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा हम ईसाइयत को ख़त्म कर देंगे, कभी नहीं कहा। ये वो कह रहे हैं, वो बर्बाद करने की, काटने की राजनीति वो करते, हम नहीं करते। हमने नहीं कहा कभी भी कि काटने की बात करते, हमने हमेशा न्याय की बात की है। हम कहते हैं कटोगे तो बटोगे, हमें तो कटेगे तो बटेंगे। हमने केवल सनातनियों के लिए नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा केवल सनातनी कहा, हमने नहीं कहा सबको संगठित रहने की बात की है। परिवारों में आज कहते ना, वो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे थे, मोहब्बत है ही नहीं, हिंसा की बात वो करते हैं। ये बताइए, सनातन को गाली देने की हर वो सीमा उन्होंने पार की जो नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी भी नारा दे रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, कहाँ जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ रहे हैं वो। पहले कहाँ नहीं जुड़े, अब क्यों डर लग रहा है। अब ऐसे ही कहते हो ना, कटोगे तो बटोगे, वही तो अर्थ हो गया, जुड़ोगे तो जीतोगे, वही तो बात हुई ना। अच्छा बताओ, कान को ऐसे पकड़ूं, कान ही पकड़ा जाएगा ना। ये कुछ कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, जहाँ राम मंदिर बनाया, 9 सीटों का चुनाव, 1 सीट वो छोड़ कर 9 सीटों पर क्यों करवा रहे हो। भैया वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है भैया, वो हाई कोर्ट का मामला है जो आप कह रहे हैं। नहीं, डर लग रहा है मोदी जी को। डर नहीं लग रहा भैया, वो हाई कोर्ट का मामला है। मोदी जी को डर लग रहा है। अरे वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है भैया, मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं ना आप, जहाँ से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे, वो हाई कोर्ट में अभी उसका मामला चल रहा है भाई साहब। वहाँ भी होगा, थोड़ा समय लगेगा, है ना। वो कहा था ना, वहाँ भी और जहाँ नहीं है वहाँ थोड़े दिन बाद होगा, है ना, वहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है ना। और डरते तो फिर यहीं बिल में ना रह जाते, और भी प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने जाते एक ही जगह। वो जो कह रहे थे ना फिलिस्तीन वाले, वो बाहर ही नहीं निकले दिए। ये बताओ, इस बार उपचुनाव में क्या लगता है कि योगी या अखिलेश का चेहरा जादू करेगा, कौन पार्टी करेगी? अखिलेश यादव की। कितनी सीटों पे, 9 में से कितनी? 7 7 या 8? 7 सीट कह रहे हैं। एक बार हमारे जो हाथी वाली हैं, हालांकि उनका विषय नहीं है, उसने अंडे दिए थे, अब की बार साइकिल के जो टायर है ना, वो ही रह जाएंगे 2, एक नहीं, एक रह जाएगा, फिर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वही रह जाएंगे। लोग समझ चुके हैं ये गुंडों बदमाशों के साथ, बलात्कारियों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, शांति को खतरे में डालने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, वो सब जानते हैं। अरे भैया 37 सीटें अभी लोकसभा में पाई ना, वो अखिलेश जी ने पाई ना। खटाखट ऐसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, सबसे बड़ी, एक सेकंड भाई बोलोगे यार, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे जाएं तो वो समाजवादी पार्टी है, इसमें क्या दो राय है आपको? अच्छा बताओ जी, जो खटाखट ना होता ना तो चटाचट, ठीक है ना। वे टायर का जो है ना, उसमें हमें एक टायर ही रखते और एक अंक आ जाता,
उसमें कोई दो राय नहीं है। उनमें जो है ना साथ ही रह अभी उपचुनाव होने वाले हैं, परिणाम सामने आ जाएगा। बिल्कुल ये आएगा। वो खटाखट था या अखिलेश जी का परंपरा? बिल्कुल कोई परंपरागत वोट नहीं है, गुंडा बदमाशी का व्यवहार रहा है इनका, आज भी है। चुनाव जो होंगे इस बार, ये उपचुनाव ये तय कर देंगे कि 2027 में क्या फिल्म बनेगी। अभी ये ट्रेलर इसको लोग बोल रहे हैं, क्या लगता है कि कैसी फिल्म बनेगी? नकारात्मक बनेगी, सकारात्मक बनेगी, लोगों के हित की बनेगी, लोकतंत्र बचाने की बनेगी कि नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो कह दिया था 22 में ही गाना बना था, छोड़ो चिंता 22 के, तैयारी करो 27 के। उसकी चिंता तो हमें है ही नहीं। साइकिल के दो टायर तैयार हैं, वो बिल्कुल वही आ रहे हैं, उसमें नहीं आएगी। और रही वो वाली जिसके ऊपर ज़्यादा चर्चा है, उसका भी आएगा नंबर, ठीक है ना। हमारे मोदी जी कहते हैं यहाँ भी और वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ पर कल परसों तैयार मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बात है। तो अब की बार फिर से योगी सरकार, और योगी जी को पूरी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को दे रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता, और जनता योगी जी से पूरी प्रसन्न है। और रही बात उनकी जो बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा बुलडोजर वहाँ भी चलेगी। भाई साहब कह रहे हैं, वो अभी पीछे से कोई आवाज आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना ही अच्छा है तो आप दिल्ली में खड़े कहाँ हैं? भैया वही बात है, केंद्र है ये केंद्र है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है ना। इसके लिए तो सारी तैयारी चल रही है। वहाँ तो काम इसलिए तो नहीं जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, यहाँ तैयारियां चल रही हैं। वहाँ यहाँ तैयारियां चल रही हैं, ठीक है ना। वहाँ काम हो चुका है, वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं। और वहाँ का काम भी हम यहीं से कर देंगे। हमें आवश्यकता नहीं वो जाएं जो खटाखट कर रहे थे। अब खटाखट खाट खूट नहीं चलेगी। एक बार हमारे वो पप्पू भैया खाट पंचायत करने के लिए पहुंचे कहाँ, बुलंदशहर, वहाँ खाट पंचायत हुई। अब लोगों को किसी ने बोल दिया भाई खाट जो बैठा है उसी पे वो लेके जानी है। योग इधर गए भी नहीं भैया की बात भी पूरी खाटे जानी शुरू हो गई। तो खटाखट खाटे और अब की बार नहीं आ रही है। और ना लोग के दो युवाओं की जोड़ी कमाल करेगी जैसे लोकसभा में किया। बब्बा और बबूहा अब की बार बुआ जी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और अब की बार भूल जाएं, क्योंकि ना अब खटाखट वाला मामला नहीं है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और रही बात उसकी, वो कह रहे जिस 13 को होना था ये कर दिया वो कर दिया। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनके चक्कर में मत जाइए, ठीक है ना। केवल विरोध में मत करो ऐसी छवि। अभी लोगों को पता लग गया है ये किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ हैं, क्या किया इन्होंने। इनका पूरा चिट्ठा उत्तर प्रदेश की जनता के पास है। और 10 में से 9 सीटों पे हो रहा है। अभी 9 की 9 बाबा जी को मिल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही वहाँ पे। उत्तर प्रदेश की जनता बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लेकर के पूरी संघर्ष में है और सतर्क है और पूरी गंभीर है। गंभीरता में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा रहा, वो 37 सीटें चली गई, 7 भी नहीं आनी थी। और आगे भी देखिएगा आप, काम हुआ है। देखिए जाके उत्तर प्रदेश में दिल्ली से अच्छे रोड हैं, जाके उत्तर प्रदेश में देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र दिल्ली का है उससे अच्छी लाइट आती है वहाँ। अब कोई दंगा नहीं होता है। गली गली में दंगे होते थे, गली गली में राजनियाँ होती थी। अब वो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। अच्छा, अभी अखिलेश जी ने अपने कल परसों के एक भाषण में कहा कि योगी जी की योग्यता की जांच होनी चाहिए। अब जांच वाली बात आ रही है तो इनकी भी पता लगे। वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे या क्या करके आए। वो जो हमारी सिंह थी ना, जो निष्ठा का अंतर नहीं जानती है ना, जो जंग बता रही है, ठीक है ना, वो भी उनसे वही हुआ था इलू। वहीं वो जाकर ये यादव बन गई थी, ठीक है ना। वो यादव वहीं जाके बनी थी। इनकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच के बात है तो जांच होनी चाहिए। और जांच जिनकी, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। वो टोटी, हमें तो ये पता है टोटी कहाँ रखी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बताइए, अखिलेश जी योगी जी की योग्यता की तो जांच करा रहे हैं, लेकिन अपने बिहार वाले भाइयों की जांच नहीं करने के लिए बोले वो कितना पढ़े हैं, योग्यता जो उनकी भी जांच होनी चाहिए। फिर भैया वही बात, बोले दूध कौन देता है, बोले गाय, बोले गाय दत्ते रही यादव जी देते हैं। गाय तो दूध निकालना पड़ता है, देते यादव जी हैं, ठीक है ना। और ये वो वाले यादव जी नहीं हैं दूध देने वाले, ये पता नहीं क्या देने वाले हैं। और ये उन्हीं के साथ खड़े हैं जो गाजियाबाद में भी पिछले दिनों हुआ था, 40 लीटर मिला था। कितना? 40 लीटर। ये उन्हीं के साथ खड़े हैं। और अब की बार
नहीं बनने की बात। अच्छा भैया ये बताइए, आपने भगवा अपने सर पे शान से बांधा, एकदम बेहतरीन आप इसमें लग रहे हैं। अभी खड़गे जी ने कहा कि भगवा पहनकर ये आतंकवाद की बात करते हैं योगी जी, और संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या एक संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हालांकि भारत में बहुत सारे भगवाधारी यहाँ पे एमपी बने, एमएलए बने और भी अन्य पदों पर रहे। अब ये इतिहास नहीं जानते, अपना भी नहीं जानते। अभी पिछले दिनों कह रहे हो भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं। योगी जी ने एक बात कही है, जाइए वो निजाम की रजाकारियों से पूछिए जिन्होंने दोबारा गांव जलाया था। गुस्सा करना है तो उन पे कीजिए। और हम केवल एक समाज को संगठित करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम संगठित करने की बात करें जो बिखरे हुए हैं, जो पहले संगठित, उनकी बात नहीं हो रही है। और हमने केवल एक के लिए नहीं कहा है, संगठित रहोगे तो देश का सुरक्षा होगी, संगठित रहोगे आपस में प्रेम रहेगा। हम मोहब्बत की दुकानें नहीं खोल रहे हैं। और देखिए वो भगवा को कह रहे हैं, भगवा कितने आतंकवादी हुए? अरे 57 देश तुमने आतंकवाद करके बांट दिए, कहाँ अहिंसा थी? अरे कश्मीर में इन्होंने जेनोसाइड किया। कहाँ अगर हिंदू हिंसा करते ना, योगी जी ने नहीं कहाँ लड़ाई चल रही है आपको पता है? एक मिनट आप कहाँ से कहाँ लड़ाई अरे चल रही है? एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। योगी जी ने 7 साल अभी उनकी सत्ता को हो गया उत्तर प्रदेश में, कैसा शासन किया वहाँ पे? अब ऐसे साथ पूछो, यही आप 1 नंबर 2 नंबर बुराई सुनो, अपनी ही बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे भैया, बुराई नहीं कर रहे वो, फिर क्या आप पूछो? गलत समझ रहे हैं। आप किसी और अवस्था में हैं अभी, आप अच्छाई को बुराई। अर्थव्यवस्था कैसी डाउन है? क्या हो रहा है? अब इन्हीं के जिम्मेदार वो चुनाव लड़ रहे हैं, साइकिल वाले। अच्छा, और साइकिल पे हाथ भी रखा है। तो भैया ये तो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। साइकिल से मोटर अच्छा वो हैं, कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है। देखिए उन्होंने कहा भगवा के ऊपर, देखो अभी इन्होंने क्या बोला, ये साइकिल छाप है, इनके माथे पे तो नहीं लिखा। जब इन्होंने कह दिया कि बीजेपी, अरे अखिलेश की बात तो छेड़ रहे थे आप। मैंने तो अखिलेश का नाम अरे अभी इतना मैंने अखिलेश का नाम लिया क्यों भाई? अखिलेश का नाम लिया, हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो अखिलेश जी की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा ये बताओ कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? बात जानता हूँ, पलटू ही होता है, समझे? चाहे अपनी बातों से पलट जाए, चाहे अपने मुद्दों से पलट जाए। चलिए वो तो बात ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है और बड़ा संघर्ष उन सीटों में है। क्या लगता है कि कौन 9 सीटों के उपचुनाव को जीतेगा? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, खाली कौन? बीजेपी। अखिलेश जी। हाँ अखिलेश पागल होगी क्या आप? योगी जी, अखिलेश जी का कोई वो करेंगे तो पागल है। अखिलेश जी मतलब कि अखिलेश जी ने हमेशा हमें हिंदू के लिए जीने नहीं दिया। अखिलेश जी ने ही मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, अखिलेश जी ने हमारी परिक्रमा बंद कर दी। वो अखिलेश जी ने, मैं सोहाल का रहने वाला हूँ, अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हूँ, सोहाल का गाँव का रहने वाला हूँ, उसी अखिलेश जी ने मेरी अयोध्या की परिक्रमा बंद कर दी। रामपुर में भी एक स्वार है यहाँ। अयोध्या के सोहाल बाढ़ आती है मेरे गाँव में, बाढ़ आती है। ये बताओ अखिलेश जी इस बार दावा ठोकने की जनता योगी से नाराज है भैया? गरीब तो बहुत नाराज है भैया एकदम। अब तो थोड़ी सी गलती हिंदू मुस्लिम में, अच्छा खाली गलती हिंदू मुस्लिम में। क्या खास आप गलती है कि हिंदू मुस्लिम में? मतलब कोई गलती नहीं है, सब साथ में रह रहे। अगर इनकी भाषा पे जावे तो सारे आपस में सिर फोड़ कर मर जाएंगे। यूपी में उपचुनाव है, यूपी से भी मेरठ से सब एक ही जगह रह रहे हैं, सारे एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ खा रहे पी रहे, एक ही जगह मार्केट तो में। योगी जी 7 साल से सीएम कैसा काम किया? कोई दिक्कत है बताओ? बढ़िया। सब ठीक है ना? बताओ क्या दिक्कत है? क्या रहा हो? बताओ क्या कह रहा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हराम नहीं मिल रहा होगा। सीधी बात ना, काम तो वो निस्वार्थ एकदम, काम तो वो दोनों के लिए एक जगह कर। अरे यार ये बता दो, सरकारी अस्पताल में कौन सा कोई आधार कार्ड देख के, तुम्हारा चेहरा टोपी देख के, टीका देख के दवाई दे रहा है क्या कोई? फिर आरोप क्यों लगता है योगी की सरकार पे भैया? अखिलेश को बिठा लो, राहुल गांधी को बिठा लो, योगी को बिठा लो, सब पर आरोप लगेंगे। जो गद्दी में बैठेगा वो झेलेगा आरोपों को। ये बताओ अभी आपके बगल वाली सीट में, मीरापुर आपके बगल में ही है ना, मेरठ के साइड, वो चलिए काफी दूर है लेकिन है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा। तो ये बताइए क्या लगता है कि वो 9 सीटों पे उपचुनाव है, कौन पार्टी बाजी मारे? मेरठ में नहीं है तो हम मेरठ के हैं, हमें क्या पता उसका? उत्तर प्रदेश के तो है ना, उसके बारे में कुछ नहीं भाई, हम क्या कह सकते। 27 में कौन आएगा? 27 में देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। तो योगी जी ने बढ़िया काम तो किया, आप बता रहे। ठीक है, अब यार आगे भी तो अभी तो 4 साल बाकी हैं, अच्छा करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। ऐसा है, पब्लिक रिपोर्ट कार्ड देखती है हैंड बाय हैंड। ये बताओ कोई भेदभाव है आज के समय में उत्तर प्रदेश में? पब्लिक में नहीं है, सिर्फ मीडिया में और नेताओं में है।
पब्लिक जमीन पे अगर तुम साथ में खड़े होते क्या भेदभाव होता? ये टीके वाले भाई साहब खड़े में टोपी वाला खड़ा सिर फोड़ के मर जाते अब तक अगर भेदभाव होता। बताओ तुम बताओ, सारी तुम टीवी चैनल देखना बंद कर दो ना न्यूज़ का, तुम्हारे सारे भेदभाव मिट जाएंगे। जितना भेदभाव मीडिया पे, जितना भेदभाव नेताओं के भाषणों में, और वो भाषण में उतरने के बाद वही कह रहा, एक मिनट, जो वही नेता जो भाषण दे रहा ना जहरीले, वही उतर के कह रहा भाई मेरा उस्मान ड्राइवर कहाँ है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं भाषण में टीवी पर जिंदा रखना इन सब चीज़ों को क्यों? तो क्या लगता है कि अखिलेश जी को जैसे 37 सीटें मिली अभी लोकसभा के चुनाव में और 99% मुस्लिमों ने अखिलेश जी को वोट दिया, ऐसे आंकड़े हैं जब चुनाव परिणाम आए, तो क्या लगता है कि 27 में भी यही रेशो रहेगा? कोई मुसलमान है ये बताओ पहले तुम? वो भी हिंदू है ना, योगी जी भी हिंदू है, तो फिर तो अगर कोई मुसलमान को मिलती तो विपक्ष करते आप, अच्छा लगता कि भाई एक उस्मान खड़ा था तो उसको सारी सीटें मिली, एक गैर मुस्लिम खड़ा था तो उसको नहीं मिली। और दोनों हिंदू हैं यार, उसने सहमत कर लिया अपनी बात से, दूसरा नहीं कर पाया, अगली बार हो सकता वो कर ले, ये ना कर पाए, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। वैसे कानून व्यवस्था कैसी है आजकल मेरठ की? बढ़िया, मेरठ पहले बड़ी चर्चाओं में रहता था, पहले से ही बढ़िया। पहले से बढ़िया है या योगी जी ने कुछ बेहतर किया? नहीं, अच्छा काम कर रहा है लेकिन ठीक है, पहले से ही ठीक है। पहले से ठीक है। इंसान की बात करेगा यार। अरे जम्मू सेफ हो गया हमारा। आप बताओ क्या लगता है योगी जी का शासन? अरे योगी जी तो सही है, हम तो हमारा कांग्रेस सरकार है, हम तो अटल के टाइम के हमारा वोट भी नहीं था उस टाइम, हमारा माँ बाप का वोट भारतीय जनता पार्टी को था, हमारा बीजेपी का है, कांग्रेस के लिए हमारा बटन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के था, हमारा अभी भी है, किसी की भी सरकार है हमारा, हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ में अटल सुनो मेरी बात भैया, हमने कभी स्कूल में पढ़ा हो, चाहे किसी माँ बाप ने सिखाया, हमें हिंदू मुस्लिम में, हमें किसी ने कुछ नीच का सिखाया नहीं, हमें किसी ने, हम टीचर स्कूल में जाते हैं, हमें किसी ने नहीं सिखाया कि में योगी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? योगी आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।